जीवन में अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति होंगे। एक दुखी कौवे की कहानी है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक कौवा था। उसके साथ समस्या यह थी कि वह काला था। वह वास्तव में अपने रंग के कारण दुखी था। एक दिन वह रो रहा था। उस रोते हुए कौवे पर अचानक एक साधु की नजर पड़ी। वह कौवे के पास गया और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं? क्या यह सचमुच एक जीवन है जो मैं जी रहा हूँ? क्या यह भी कोई रंग है, काला? किसी को काला पसंद नहीं है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। किसी को भी कौवे को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद नहीं है। क्या आपने किसी को पालतू जानवर के रूप में कौवा पालते देखा है? कोई मुझे खाना नहीं देता। मैं अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में कचरे में बिताता हूँ। मैं अपने जीवन से नफरत करता हूँ। साधु ने कौवे से पूछा, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? मैं तुम्हें वही बनाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कौवे ने कहा, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं हंस बनना चाहूंगा। सफेद हंस। कितना सुंदर रंग है सफेद, शांति का प्रतीक। ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, साधु ने कहा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हंस से मिल लो। तो कौवा जाकर हंस से मिलता है और कहता है, वाह भाई, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर रंग दिया है। तुम गजब के लग रहे हो। तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होगे। देखो, तुम कितने अद्भुत हो। तुम कितने खुश हो। हंस ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा बोला, नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं, हंस ने कहा। कौवे ने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? हंस ने जवाब दिया, क्या यह भी कोई रंग है, सफेद? छी, किसी को सफेद रंग पसंद नहीं। मृत शरीर पर सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। तो तुम खुश नहीं हो? कौवे ने पूछा। बिल्कुल नहीं, हंस ने कहा। अब वे दोनों साधु के पास वापस गए और हंस ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए। साधु ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, मुझे तोता बना दीजिए। लाल चोंच और हरे पंख। लाल और हरा एक साथ कितने सुंदर लगते हैं। लोग तोते को पालतू जानवर के रूप में पालना पसंद करते हैं। तोते भी बात कर सकते हैं, तो मुझे आप तोता बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक तोते से मिलो। कौवा और हंस जंगल जाते हैं और तोते की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई तोता नहीं मिलता। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक तोता मिला। सबने एक साथ कहा, वाह, तुम कितने अद्भुत हो। क्या रंग है, क्या चोंच है, एकदम प्यारे। लोग तुम्हें पालते हैं और तुम्हें एक नाम देते हैं। वे तुमसे प्रेम करते हैं। तुम अपने जीवन में कितने खुश हो। तुम्हारा जीवन कितना अद्भुत है। तोते ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? उन्होंने पूछा, नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं, तोते ने बोला। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मेरी परेशानी मेरा रंग है, हरा। क्या यह वाकई खूबसूरत रंग है? यह बिल्कुल पत्तों, पेड़ों और इस जंगल की तरह है। तुम मुझे बहुत पहले से ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिला, सिर्फ इस हरे रंग की वजह से। अब वे तीनों उस साधु के पास वापस आए और तोते ने कहा, प्यारे साधु महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। साधु ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? और तोते ने कहा, मोर। कितना अद्भुत पक्षी है, कितने सुंदर पंख हैं। जब वह नाचता है तो लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। साधु ने कहा, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मोर से मिल लो। वे तीनों मोर से मिलने पहुंचे और उसकी प्रशंसा करने लगे। भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हें जिंदगी दी है। जब तुम अपने पंख फैलाते हो तो लोग तुम्हें देखते रह जाते हैं। लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि वे तुम्हें पसंद करते हैं। बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी जिंदगी मिली है। और आखिरकार मोर ने कहा,
तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? क्या तुम किसी परेशानी में हो? कौवे ने पूछा। मोर ने कहा, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। कैसे मुश्किलें? तोते ने पूछा। मोर ने कहा, जरा शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें कोई आवाज आ रही है? तोते ने कहा, हाँ, ये कैसी आवाज है? कौवे ने भी पूछा, आखिर ये कैसी आवाज है और आ कहाँ से रही है? मोर ने कहा, यह शिकारी है और वह मोर का शिकार करता है। उसने अब तक अनगिनत मोर मार दिए हैं। उन्हें मारकर वह उनके पंख नोच लेता है और बाजार में बेच देता है। लोग इन पंखों को खरीदकर अपने घर में सजाते हैं। क्या यह भी कोई जिंदगी है? मोर ने उन तीनों पक्षियों से पूछा, तुम सब मोर क्यों बनना चाहते हो? कौवा बोला, इसका मतलब तुम खुश नहीं हो। मोर ने कहा, बिल्कुल नहीं। कौवे ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या बनना चाहिए? कौन इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है? इस पर मोर ने कौवे से कहा, तुम मेरे भाई, तुमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं। कौवे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कैसे? सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ? मोर ने बोला, क्या तुमने कभी चिकन बिरयानी का नाम सुना है? कौवे ने हाँ में जवाब दिया। क्या तुमने चिकन सैंडविच का नाम सुना है? कौवे ने एक बार फिर हाँ में सर हिलाया। लेकिन क्या कभी तुमने कौवा बिरयानी या कौवा सैंडविच का नाम सुना है? नहीं। मोर ने फिर पूछा, क्या तुमने बाजार में कौवे का पंख या कौवे का मांस बिकते देखा है? कौवे ने बोला, नहीं। क्या तुम्हें शिकारियों से खतरा है? नहीं। क्या तुम्हें किसी से कोई परेशानी है? नहीं। क्या तुम्हें लोग एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रखते हैं? नहीं। तो सबसे अच्छी जिंदगी कौन जी रहा है, मैं या तुम? कौन सबसे ज्यादा खुश है? तुम मेरे भाई, सिर्फ तुम। क्योंकि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि हम अगले दिन का सूरज देखेंगे भी या नहीं। तो इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपके पास क्या है, आप सबसे अच्छे हैं। कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। आपसे बेहतर और कोई नहीं। भगवान ने आप जैसा सिर्फ आपको बनाया है और किसी को नहीं। आप अद्भुत हैं, सबसे निराले हैं। खुद पर यकीन कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और हमेशा याद रखिए, हो सकता है कि आप भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट ना हो और किसी और की तरह अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसे भी कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी को आपकी तरह बनाना चाहते होंगे। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसका भरपूर आनंद लीजिए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए ड्रीम डिजायर डेयर को फॉलो करते रहिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए।